हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए मैं आज आप लोगों को 9.2 का क्लास 7 का 3 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि कल जो है 2 तक का क्वेश्चन शुरू हो गया था। चलिए बिना टाइम को खराब किए आइए आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है एनसीईआरटी का मैथ है, न्यू वाला क्लास 7 का। कह रहा है कि यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। सब लोग ध्यान देना, ठीक है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। देखो ये एगो वृत्त है ना, ए बात मत करो, थोड़ा कमजोर से पढ़ो। इसका क्या है? केंद्र। ठीक है, तो परिधि से केंद्र की ओर जो रेखा जाती है उसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो यही हमको पा रहा है निकालने के लिए कि ये क्या होगा। ठीक है, चलिए कोनो बात नहीं, लेकिन इसमें क्या क्या दे रहे हैं? वृत्त का परिधि दे रहा है और पाई का मान दे रहे हैं। चलो ठीक है, यहां लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे? दिया है, क्योंकि जो चीज दिया रहता है पहले उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर कितना है? 154 मीटर दिया ना, और पाई बराबर कितना दिया जी? 22/7। तब होगा रे, हमको तो निकालना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको यहाँ पे आर नहीं पता है, पहले त्रिज्या ना निकालेंगे तो इसके लिए। लेकिन वो दिया है हमको फार्मूला, देख रहे हैं ना, परिधि दे दिया तो निकल जाएगा। लिखेंगे कि वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। आवाज नहीं करेगा कोई, तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। तो बोगा रे, यहाँ परिधि कितना दे? वृत्त का परिधि 154 मीटर। और दूर तो है, आप पाई का मान कितना है? आर हमको नहीं मालूम है, आर ना निकालना है। चलो तो एक लिखेंगे यहाँ पे 154 मीटर बराबर में 44/7 गुने में आर। अब यहाँ एक रखेंगे और तिरछी गुना कर देंगे तो 154 गुने 7 लिख सकते हैं। 154 मीटर गुने में 7 है ना रे। अब बराबर में क्या हो जाएगा? 44 है ना रे, 44 गुना में क्या बचेगा? तो जब इसके गुना में हम लोग सीखे हैं कि 2x बराबर में 10, तो x बराबर में 10 बता क्या लिखते हैं? 2 लिखते कि नहीं? क्योंकि सर ये x के गुणांक में, तो r के गुणांक में भी तो है, तो r बराबर में इतना बटा में 44 होगा। तो यहां लिखेंगे r बराबर में 154 गुने में 7 बटा में 44 मीटर। तो दिक्कत, आप काटो तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 और 2 दूना 4। अब कितना से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 1 50 और 3 53 के 3 हासिल 5। बटा में कितना हो जाएगा? ये 22 है ना। तो आप इससे इसमें भाग दे दीजिए। क्या हुआ? थोड़ा रोकन नहीं होता है। पाँच 3 9 22 दूना 44, 13 में से 4 गया तो 9, आइए कैंसिल यहाँ ले। तो 22 चौके 88, 22 चौके 88। आंसर कितना दे लेंगे करें? चलो ध्यान दीजिएगा, कोई आ गए थे उनसे थोड़ा बातचीत होने लगा इसलिए। चलिए देखिए, अभी इतना गया 539/22। अब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 22 दूना 44, 22 चौके 88, 24.5 मीटर आएगा। क्या आया? ये आर। ये क्या आया है? आर, यानी कि त्रिज्या। तो बउआ रे, हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है? क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त की क्षेत्रफल बराबर में होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुने आर कितना है? 24.5 गुने 24.5 है ना। यहाँ पे को दशमलव बोलेगा तो नीचे में 10, यहाँ से भी तो नीचे में 10। अब काटो
5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 चने में 45, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 चने में 45। 7 से 7 को काट दो, 7 सते 49, 2 से काट दो, 2 11 22, तो बच जाएगा अपने पास 11 गुना 7 और गुना में 49 और बट्टा में 2। इस सबको गुना करो और 2 से भाग दे दो, आंसर मिल जाना चाहिए। तो 11 सते 77, 77 को गुना करेंगे 49 से, 9 सते 63 का 3 हासिल 6, 9 सते 63, 63 6 कितना 69 का 9 हासिल 6 कट गया, 7 चौके 28, 7 चौके 28 2 30 हासिल 3, 3 9 8 17 6 1 7 3 37 73 कितना गया ये 37 73 और बटा में 2 भाग दीजिएगा तो 2 1 कान 2 2 8 16 2 8 16 2 6 12 2.5 इतना होना चाहिए। 1886.5 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा, क्यों क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए।